मुंबई, दिल्ली, कानपुर समेत मथुरा में भी इस वक्त जो बाढ़ की स्थिति है वो बनी हुई है। यमुना अपने उफान पर है और जो यमुना का जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। मार्च की तस्वीर हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से वहाँ कई गाँवों में पानी घुस आया है, लोगों के संपर्क मार्ग टूट गए हैं, खाने पीने की अव्यवस्था है। लेकिन वहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं लगातार दौरा कर रहे हैं और मार्ट की जनता का हालचाल पूछ रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी मिल रहे हैं। जी, मार्ट विधायक राजेश चौधरी मेरे साथ हैं। जो स्थिति मार्ट में है इस वक्त वो काफ़ी विकराल है। उसके बाद आप लगातार दौरे कर रहे हैं, मैं सोशल मीडिया पे देख भी रहा हूँ। अधिकारियों से आप फ़ोन पर ही बात कर रहे हैं, दिशा निर्देश कर रहे हैं। अभी मार्ट की क्या स्थिति है? देखिए, इस समय संकट का समय है। मार्ट के बहुत सारे एरिए में बाढ़ आई हुई है, पानी गांव-गांव में भर गया है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, चाहे शासन की, प्रशासन की, सरकार की, जनप्रतिनिधियों की, सबकी, कि संकट की घड़ी में हम जनता के साथ रहें। आप देख रहे होंगे लगातार पानी में जा जा करके मैं अपने आँखों से मुआयना कर रहा हूँ, किसको क्या मदद करनी है, कहाँ भोजन की आवश्यकता है, कहाँ राशन पानी की आवश्यकता है, कहाँ इलाज की आवश्यकता है, मैं खुद जा कर के देख रहा हूँ। और इस ज़िले के जिलाधिकारी सीपी सिंह जी, वो भी बहुत प्रशंसनीय अधिकारी हैं। उन्होंने स्वयं मैंने तो देखा पहली बार कोई जिलाधिकारी 70 किलोमीटर दूर अड्डा फिरोजपुर में वहाँ मेरे साथ घूम रहे हैं, चिलचिलाती हुई धूप में, पूरे प्रशासन को लेके। एसडीएम महोदय यहाँ की ऋतु माहेश्वरी नहीं, ऋतु सिरोही जी, तहसीलदार ब्रजेश जी, सब पूरा प्रशासन लगा हुआ है। उधर छाता क्षेत्र से देखेंगे, उधर भी मेरा एरिया आता है, तो वहाँ के एसडीएम वैभव जी, वहाँ के तहसीलदार पवार साहब, पूरा प्रशासन सब जुटा हुआ है। अब बाबूगढ़ गांव की यदि बात करें तो वहाँ 2009 से लेकर के अब तक कोई गया ही नहीं था। चमनगढ़ी गांव पूरा जल समाहित हो गया था। जब 2023 में उस क्षेत्र में मैं गया तो मैंने देखा तो गांव तो पूरा गायब, एक घर भी नहीं बचा था। स्कूल जाने की स्थिति में था, आधा तो चला गया है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को जाकर के बताया कि वहाँ बहुत बड़ी समस्या है, बाबूगढ़ भी चला जाएगा, एक गांव तो हमारा जल समाधि लेगा। तो वो सुनकर के अचंभे में पूरा गांव चला गया और किसी ने बताया नहीं। तो उदासीन जनप्रतिनिधि पहले होते थे, अब तो मैं सक्रिय रहता हूँ। तो उससे वहाँ बांध, कई करोड़ की लागत से उस बांध का निर्माण हुआ और आज उसी का परिणाम है कि यमुना में पानी भयंकर आ रहा है पर कटान नहीं हो रहा। आज वो बाबूगढ़ के लोग सुरक्षित हैं, संयोग से वो सब मुस्लिम समुदाय के लोग हैं ज़्यादातर, उनमें 98%। वहाँ गया में प्रशासनिक अधिकारी कह रहे थे आपकी जान को खतरा हो सकता है, बहुत यमुना के बीच से जाना पड़ता है। तो 1 किलोमीटर के लगभग तो पैदल पानी में गए, उसके बाद नाव चलने की स्थिति थी, स्टीमर लेके गए, वो बीच में बंद हो गया, बड़ी स्थिति खराब हो गई। लौटते समय तो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे डूब ही जाएंगे। पर मैंने भी ये निश्चित किया था, चाहे मेरी जान चली जाए पर जनता को पीठ दिखाने का काम नहीं कर सकता, जनता को अपनी आंखों से देखूंगा। और वहाँ जा कर के कल एक एक घर में योगी जी के द्वारा भेजी गई सामग्री, आटा, दाल, नमक, चावल, हल्दी, मिर्च, आलू, बरसाती और चावल, सब एक एक चीज़ खाने की किचन में जो होती है सब वहाँ किट पहुँचाई गई है। जनता बहुत प्रसन्न है, सब लोगों को लगता है कि वास्तव में हमारे दुख दर्द में कोई खड़ा हुआ है। और वही स्थिति उधर अड्डा फिरोजपुर की, आज उधर भी जा रहा हूँ, फिर जा करके अपनी आंखों से सब देखेंगे। और जो मदद हो सकती है, डॉक्टरों की टीम लगी हुई है, प्रशासन की टीम लगी हुई है, पीएससी के जवान लगे हुए हैं और बहुत जल्दी मुझे लगता है यमुना माँ अपने मूल रूप में वापस आएगी और ये बाढ़ की जो स्थिति है इससे हमको छुटकारा मिलेगा। जी बिल्कुल। जिलाधिकारी जिस दिन बाबूगढ़ गए थे उस दिन हमने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग वहाँ से की थी। जो आप गांव बता रहे हैं चमनगढ़ी, 10 से 12 मकान उसमें थे, वो पूरे के पूरे मकान जो है आज वहाँ रहने वाले थे वो सब उस घर को छोड़कर चले गए। जो बाबूगढ़ गांव है वहाँ पर लगभग 50 से 60 मकान हैं। उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि 2023 में भी ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि हमारे खेत जो थे वो जलमग्न हो गए, फसलें खराब हो गई। 2023 में जो बाढ़ राहत चौकी बनाई गई, वहाँ पर बीमा की टीम थी, किसान फसल बीमा की, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम थी, सभी ने अच्छा काम किया। लेकिन बीमा हमें इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये खादर की ज़मीन थी। अब हमें डर ये है कि जिस तरीके से 2023 में हमसे वादा किया गया था कि आपको बीमा मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, लेकिन हमें नहीं मिला। और 2025 में हमें ये डर है कि हमें मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये उनकी प्रमुख शिकायत है। देखिए, जो कानून तो पुरानी सरकारें बना करके गई, योगी जी ने आकर के तो ये कानून बनाया नहीं है। उससे पहले मुलायम सिंह की पार्टी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस के समय पर कानूनों का निर्माण हुआ। उन्होंने कानून ही ऐसा बनाया है कि खादर की जो ज़मीन होगी डूब क्षेत्र की, उसमें मुआवजा नहीं मिलेगा। पर मैं माननीय मुख्यमंत्री से बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ और आग्रह करूँगा कि महाराज जी, विशेष परिस्थिति में इन लोगों को भी मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि इनके पास बांगर की ज़मीन है नहीं। खादर की ज़मीन करते हैं तो एक फसल में रह जाते हैं, हर साल बाढ़ आती है, तो कम से कम ये बीमा कराते हैं तो बीमा तो मिले। इसको बहुत मजबूती के साथ मैं सरकार में बात करूंगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। और कल भी मैंने कहा था, अलीगढ़ आए थे वो माननीय कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि के अवसर पर,
मैंने तो पूछ रहे थे कि मार्ट का क्या हाल है, बाढ़ की क्या स्थिति है। मैंने कहा अभी स्टेबल है महाराज जी। बोले किसी वस्तु की कोई आवश्यकता तो नहीं। कि मैंने सब ठीक है, प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है। और चिंतित थे वो यहाँ इस क्षेत्र की बाढ़ को लेके। पूछ रहे थे घाट पे पानी चढ़ गया है क्या, शहर के अंदर तो नहीं जाने वाला है। केवल मार्ट की बात नहीं, मथुरा वृंदावन भी उसमें आता है। वृंदावन के अंदर तो पानी नहीं घुस गया। मैंने कहा अभी तक ठीक है और मुझे लगता है कि अब स्थिति सामान्य होगी। जो वहाँ पर स्कूल टूटा है, स्कूल भी गिर गया है बाबूगढ़ में, तो क्या स्कूल का निर्माण कराया जाए, किस तरीके से क्या कराया जाएगा? गढ़ी में जो स्कूल टूटा है वहाँ पर वो गांव भी चला गया है। स्कूल में विद्यार्थी इसलिए नहीं कि पूरा गांव चला गया, जब वहाँ कोई है ही नहीं तो, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा उस गांव का पुनर्वास किया जाए, वहाँ लोगों को ला करके बसाना। अब चूंकि वो जो जिस क्षेत्र में गांव था, जिस एरिया में, वो गांव पूरा चला गया है यमुना में। अब यमुना माँ जब अपने मूल स्वरूप में वापस जाएगी तब समझ में आएगा, बाहर आ गया तो गांव को भी बसाने का प्रयास करेंगे और स्कूल को भी बनाने का काम करेंगे। लेकिन आप उनको हमारे माध्यम से भरोसा देंगे कि 2023 में जिस तरीके से आपको मुआवजा नहीं मिला, 2025 में मिलकर रहेगा? मैं पूरी कोशिश करूंगा मुआवजा मिले। किसानों का नुकसान हुआ है, किसान इस देश की रीढ़ हैं, किसान इस देश का अन्नदाता है। अन्नदाता की मदद में योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार खड़ी हुई है और हमारी पूरी कोशिश होगी उनको मुआवजा मिले। जो अन्य गांव भी हैं उनमें कई गांव में 3000 बीघा फसल भी बर्बाद हो गई है। किस जितना एरिया पूरा आता है, चाहे वो मेरी विधानसभा में आता होगा, उधर छाता में भी आता है, जहाँ जहाँ पानी जल भराव की समस्या है उस सबके लिए कोशिश होगा। कोई पॉलिसी आती है तो पूरे जिले के लिए आती है, एक गांव तो हो नहीं सकता। और योगी जी तो बड़े दिल के आदमी है, सबको देते हैं और मुझे लगता है वो भी हमको देंगे। प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी लगातार दौरा कर रहे हैं। ये बात सही है कि जो जिलाधिकारी हैं वो लगातार दूर दूर गांव तक जा रहे हैं, कई किलोमीटर तक। वो आप जनप्रतिनिधियों के साथ सामंजस्य बनाकर पूरी तैयारी कर रहे हैं कि लोगों को उनका मूल स्वरूप वापस मिले, जब यमुना जी अपने मूल स्वरूप में आए और वो ठीक सुव्यवस्थित तरीके से रह सकें। पूरे प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं। क्या लगता है कब तक यमुना जी का जो जलस्तर है वो अब घटेगा? देखिए, मुझे लगता है आज रात से घटना शुरू हो जाएगा, आज कल में पानी गिरना शुरू हो जाएगा। और जहाँ तक प्रशासन की गंभीरता की बात है, विशेष रूप से गंभीर है। कल की घटना बताऊं, डांगोली में 3-4 साधु स्वामी अपने वहाँ आश्रम में रहते थे, वो घिर गए, चारों तरफ से पानी डूब गया। तो एसडीएम ऋतु सिरोही जी खुद गई स्टीमर में बैठ करके, उनको वहाँ से निकाल करके लाई। इतनी संवेदनशील सरकार की मैंने पहले नहीं देखी है कभी भी। तो ये सब लोग, पूरी टीम जुटी हुई है, हर विभाग मुस्तैद है। आज मैं तो देख रहा था वहाँ बाबूगढ़ में जिसकी बात कर रहे हो आप, नीचे पानी भरा हुआ था और ऊपर करंट दौड़ रहा था। जी हाँ, आपने जो पोस्ट डाली थी वो हमने देखी भी। करंट दौड़ रहा था, बल्ब जल रहा था। मैंने कहा भाई लाइट कहाँ से, इन्वर्टर चल रहा है? बोले नहीं साहब, योगी जी की सरकार है, लाइट देती है, खम्भा पानी में डूबे हैं पर करंट चल रहा है। ये हमारी जो योजना है उनकी जो सफलता है, गाँव गाँव बिजली जो पहुँचाने का काम सरकार ने किया है, वो दिख रहा था वहाँ सामने। भौचक्का भी, हम भी वहाँ पर गए तब ग्रामवासी बता रहे थे। अभी आप चले जाइए, नीचे पानी भरा हुआ है और करंट दौड़ रहा है आराम से। पानी भी इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल चार्ज कर रहे हैं। आजकल बिजली बिन तो जीवन ही अधूरा है। तो चैन से रह रहे हैं वो लोग। और राशन सामग्री हमने पहुंचा दी है, महीनों काम आएगी। और इस दुख की घड़ी में हम उनके सबके जन सामान्य के साथ हैं। ये दुख की घड़ी है और सभी साथ रहने की आवश्यकता भी है, क्योंकि इस समय जो डूब क्षेत्र में लोग हैं उनको ज़रूरत है हर उस व्यक्ति की कि जो उससे अपनी समस्या कह सकें और उसका निवारण हो सके। मथुरा में बहरहाल जो बाढ़ की स्थिति है वो इतनी विकराल नहीं हुई है, फिर भी प्रशासन, जिलाधिकारी ये कह चुके हैं कोई भी अगर विषम परिस्थिति बनती है तो उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। उम्मीद है आज रात से यमुना का जो जलस्तर है अब वो घटेगा और लोग फिर से ही वो अपनी सामान्य जिंदगी जी पाएंगे। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ अनुज भारद्वाज, मथुरा। ब्लड चिकित्सा संस्थान आपकी सेवा में सदा तत्पर। सभी तरह की आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त आपात स्थितियों में आने वाले मरीजों के लिए 24 घंटे खुलने वाला अनुभवी डॉक्टरों और संसाधनों से युक्त इमरजेंसी वार्ड चिकित्सालय परिसर में ही मौजूद है। एक्सरे सेंटर एवं अल्ट्रासाउंड मशीन साथ ही संस्थान में आपकी सेवा के लिए मौजूद हैं विभिन्न डॉक्टरों की बेहद सस्ती ओपीडी। वरिष्ठ हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ बंसल, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सागर मित्तल, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता सिंह, स्त्री प्रसूति रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ डॉक्टर एकता थदानी सिंह, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक जोशी, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राघवेंद्र चौधरी, सामान्य एवं मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंजलि चौधरी, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर निधि अग्रवाल, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विशाल उप्पल, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी मंगला, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपी डॉक्टर राहुल शर्मा व डॉक्टर वीके सिंह। और साथ ही कैंपस में मौजूद है आधुनिक उपकरणों से लैस फिजियोथेरेपी सेंटर, वह भी मथुरा में सबसे सस्ती दरों पर।